बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन की थी। अब जिस तरह से सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए हमारे पास रूल था, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रूल है। पहले हम वो रूल समझते हैं कि वो क्या है, कौन सी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कंडीशन क्या है, कोई सी दो मैट्रिसेस अगर हमारे पास ए और बी हैं और उनको हमने मल्टीप्लाई करना है इस तरह से कि ए इंटू बी, तो हम मल्टीप्लाई उनको तब कर सकते हैं इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़ इन बी। जो हमारे पास पहली मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स की तादाद जो है वो इक्वल होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए जो हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है उसकी रोज़ के, मतलब पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रोज़ अगर आपस में बराबर हैं उनके नंबर्स, तो इसका मतलब है कि हम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास कंडीशन है। इफ़ अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो पहली मैट्रिक्स के जितने कॉलम्स हैं, अगर पहली मैट्रिक्स के फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं और दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, तब हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी हुई है हमारे पास। अगर कोई सी दो मैट्रिक्स हैं इसमें हमारे पास 1 और 2 दो एंट्रीज़ हैं और बी मैट्रिक्स है, इसको हम मल्टीप्लाई हम देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 और 2। सो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इनके आपस में इक्वल हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब हमने इनको बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। आप हम फर्स्ट अगर पार्ट को देखते हैं 1 0 -1 2 एंड -2 एंड 3, तो हमने क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिसेस कितने कॉलम्स हैं 1 और 2, और ये यहाँ पे हमारे पास कितनी रोज हैं 1 और 2। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनके आपस में इक्वल हैं, सो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट की तरफ अगर जाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 1 और 2, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और 2, सो दे आर ऑल्सो कंफर्टेबल, इनको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है, सो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही। यहाँ पे हमारे पास 1 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1 और 2, 2 नंबर ऑफ रोज हैं, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पार्ट जो है वो हमारे पास 1 2 और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 3 नंबर ऑफ रोज हैं, सो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ अगर हम मूव करें, इफ़ फर्स्ट पार्ट इसी तरह से, क्योंकि ये ओरली ही हो सकता था इसलिए मैंने बुक पे कर दिया है। सेकंड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। अगर हमारे पास कोई सी दो मैट्रिसेस हैं तो हमने फाइंड आउट करना है ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। पहले हम चेक करेंगे कंडीशन उसको फुलफिल करती है या नहीं, देन हम उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी, इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ए बी। पहले तो हम चेक करते हैं कि ये कंफर्टेबल हैं आपस में या नहीं। हम फर्स्ट मैट्रिसेस के हमारे पास कितने कॉलम्स हैं 1 और 2, और इसके हमारे पास रोज कितनी हैं 1 और 2, सो ये आपस में क्या है कंफर्टेबल है, हम इनको कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे करनी है, फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, ठीक है। जैसे एडिशन में तो सिंपल था, जो एंट्रीज होती थी करॉस्पॉन्डिंग उनको हम ऐड कर लेते थे। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, मतलब जो पहली वाली एंट्री उसको पहले नंबर के साथ, बीच में प्लस साइन आएगा, सेकेंड एंट्री को सेकेंड के साथ करके दिखाते हैं। 3 × 6 प्लस बीच में प्लस साइन लाजमी आएगा, प्लस 0 × 5। इसी तरह से सेकंड रो को भी हम फर्स्ट कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × 6 प्लस साइन 2 × 5। रूल आपको पता चल गया। फर्स्ट रो को हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, ठीक है। सेकंड रो को भी हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। बीच में हमारे पास क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, एडिशन का साइन आएगा। 3 × 16 इज़ 18 प्लस 0 × 5 0 -6 प्लस 10
18 + 0 इज़ 18 -6 + 10 इज़ 4। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया ए बी का। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारे पास इसका है बी ए फाइंड आउट करें अगर पॉसिबल है तो। अब हम लिखते हैं बी हमारे पास क्या था, यहीं से हम चेक कर लेते हैं। बी हमारे पास है 6 और 5, ए हमारे पास है, तो अब बी पहले लिखना है, ए बाद में लिखना है। बी ए हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो हम रूल चेक कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2 हैं। सो ये आपस में इक्वल नहीं हैं, तो हम इसको बी ए जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 1 × 2 4 0 हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स है हमारे पास 2, नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 2। सो ये हमारे पास कंफर्टेबल है, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वही रूल, हमने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 × 4 प्लस साइन बीच में आएगा 2 × 0। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 × 4 इज़ 4 प्लस 2 × 0 इज़ 0। सो द आंसर इज़ 4। पार्ट बी हमारे पास जो सेकंड पार्ट जो है 1 2 5 एंड -4। सो वही रूल, हमारे पास रो को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 5 प्लस 2 × -4। सो हमारे पास आ जाएगा 5, माइनस प्लस विल बिकम माइनस, 4 × 2 इज़ 8। सो द आंसर इज़ -3। थर्ड पार्ट -3 × 4 प्लस 0 × 0। So -12 plus 0. Answer is -12. Fourth part 6 0 4 and 0. 6 × 4 plus 0 × 0. So 6 × 4 is 24 plus 0. So the answer is 24. Next part 5. नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2। नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। सो ये कंफर्टेबल है हमारे पास। उसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। 1 × 4 प्लस 2 × 0। फर्स्ट रो, जितने कॉलम्स होते हैं ना, हर रो को उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं आएगा, गैप होगा। 1 × 5 प्लस 2 × -4। इसी तरह से सेकंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, -3 × 4 प्लस 0 × 0। सेकंड रो विद द सेकंड कॉलम, -3 × 5 प्लस 0 × -4। थर्ड रो विद द फर्स्ट कॉलम, 6 × 4 प्लस -1 × 0। 6 × 5 प्लस -1 × -4 को हम सॉल्व करेंगे। मतलब हर रो को आपने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 प्लस 0 -12 प्लस 0 24 प्लस 0 5 प्लस -8 -15 प्लस 0 30 माइनस विल बिकम +4। सो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा दैट इज़ 4 -12 24 -3 -15 30 एंड 4 इज़ 34। सो ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए जो है, इसमें भी हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो अगेन द सेम रूल विथ फर्स्ट कॉलम, 2 × 2 प्लस 3 × 3। सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, 1 × 2 प्लस 1 × 3। लास्ट रो 0 × 2 प्लस -2 × 3। फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, 2 × -1 प्लस 3 × 0। 1 × -1 प्लस 1 × 0। 0 × -1 प्लस -2 × 0। हमारे पास आंसर आएगा 2 × 2 4 प्लस 9, 2 प्लस 3
0 minus 6. Here minus 2 in plus 0, minus 1 plus 0, 0 plus 0. यहाँ से हमारे पास जो आएगा 13, 5 minus 6 minus 2 minus 1 and 0. सो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। पार्ट बी हमारे पास है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है और सेकंड में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज 3 हैं। सो ये कंफर्टेबल है, हम मूव करते हैं आगे। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम 1 into 1 plus 2 into 3 plus 3 into minus 1. Second row with the first column 4 into 1 plus 5 into 3 plus 6 into minus 1. Similarly, first row with the second column 1 into 2 plus 2 into 4 plus 3 into 1. 4 into 2 plus 5 into 4 plus 6 into 1. 1 plus 6 minus 3. 4 plus 15 minus 6. 2 plus 8 plus 3. 8 plus 20 plus 6. 4, 13 and 13 and 34 ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है आंसर। पार्ट सी जो है वो इसी तरह से, अब आपको स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। मैं पार्ट डी करती हूँ, दैट इज़ वो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें कुछ फ्रैक्शन है। सो हम पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास है 8, 6, 5, 4, 2 minus 4 minus 5 by 2 and 4. First row with the first column 8 into 2 plus 5 into minus 5 by 2. First row with the first column 8 into 2 plus 5 into minus 4. Second row with the first column 6 into 2 प्लस 4 इंटू माइनस 4। इसी तरह से फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू माइनस 5 बाई 2 प्लस 5 इंटू 4। 6 इंटू माइनस 5 बाई 2 प्लस 4 इंटू 4। 16 minus 20, 12 minus 16, 2 4s are 8 minus 20 plus 20 minus 15 plus 16।